मैं अपना जूता निकालूंगी और उसका थोबड़े का जो कलर है ना मार मार के लाल कर दूंगी। एंड वहां पे जाने के बाद वो हरामी मुझसे ये कह रहा है कि चलो 50% निकालो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल किशन सिंह। ये है मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट में मेरी मेहमान है स्वरा सिंह, जिनके इंस्टाग्राम पे है 2,50,000 से ज्यादा फॉलोवर्स। उनके चैनल स्वरा सिंह पे है 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स। मेन चैनल यूट्यूब पे है 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। द ग्रेट किशन सिंह की बहन। तो चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, हमको बोलने दोगे? तो सबसे पहले दीदी आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। सो हाय गाइज, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे पहले भी देखा होगा एंड मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ एंड मुझे मतलब ग्रीन टी दी ही नहीं गई है एंड यहाँ पे पिया जा रहा है। तो आई डोंट नो, शायद इनको एक्सपीरियंस नहीं है कि गेस्ट की कैसे खातिरदारी करनी चाहिए। इवन इफ आई एम हर ब्रदर, सॉरी, इवन इफ आई एम, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है गाइज। इवन इफ आई एम हिज ब्रदर, यही है ना? His sister. Okay. Even if I am her brother. Don't say that. I'm gonna put that up. Okay. If I am her sister. If I am her sister. Even if I am his sister. मैंने सब कुछ गलत बोला। Even if I am his sister. If I am his sister. So yeah guys. So we have green tea क्योंकि why not? मेरे पॉडकास्ट विद के नॉट सी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं द गोल्ड डिगर्स के बारे में। लेट्स सी कि गोल्ड को कैसे डिग किया जाता है। And also we don't have mic right now. I mean he don't have mic right now. What is your questions to ask? चिल। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन दीदी ये है कि एक गोल्ड डिगर क्या होती है और इसका मीनिंग इनसे अच्छा कौन बता सकता है। लेट्स स्टार्ट। What do you mean? आई मीन व्हाट डू यू मीन बाय गोल्ड डिगर अकॉर्डिंग टू यू? So why are you blaming me that I am a Did I blame her? I just said that. You said कि इनसे अच्छा और कौन बता सकता है? So what's wrong? So no explain me. मुझसे अच्छा what do you mean? Because you look like a gold digger. You act like a gold digger. If I wear gold jewelry, that doesn't mean that I'm a gold digger, okay? That you got from I Sarojini Market. No, I earned. This is 20K. I think this is 35K. Okay, let's not talk about this. So first of all, I don't know really what gold digger means. क्योंकि देखो मैं लड़की हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ या फिर मुझे इसके बारे में पता होगा। सो बेसिकली मेरे हिसाब से गोल्ड डिगर्स वो होते हैं जो किसी से भी, इट डजंट मीन कि रिलेशनशिप में, ओके, पैसों के लिए किसी को यूज करना, अपने प्लेजर के लिए, अपने गेन के लिए किसी को यूज करना, ओके, पैसों के लिए, दैट मीन गोल्ड डिगर। थैंक यू वेरी मच। आपने गूगल से मीनिंग सर्च कर लिया। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, आपके हिसाब से गोल्ड डिगर क्या होता है? I will say the same. This is my answer only. So you mean that? Yeah, obviously. So इन्होंने बता दिया गोल्ड डिगर मतलब होता है, वो मैं भूल गया। तो कैन यू प्लीज इजी लैंग्वेज बता सकते हैं एट एक लाइन में जो आपके हिसाब से अलग हो, थोड़ा डिफरेंट हो? मेरे हिसाब से डिफरेंट हो, लाइक अटैचमेंट जैसे हमें बहुत सारे इंसान से होती है ना। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है या इवन लड़का है, ठीक है, अगर वो रिलेशनशिप में जा रहा है, सो पहले तो ये होता है ना कि अटैचमेंट होती है, सबसे पहले अट्रैक्शन होती है। तो वो हम बाद में बात करेंगे। प्यार और अट्रैक्शन में डिफरेंस होता है कि तुम किसी से अट्रैक्ट हो गए, एक दिन में कोई बंदा तुमको अच्छे कपड़े पहन के तुम्हें दिख गया तो तुम उससे अट्रैक्ट हो गए कि वो कितना हैंडसम लग रहा है, कितनी सुंदर लग रही है, तो तुम मतलब वो अट्रैक्शन है ना, तुम्हें प्यार नहीं हुआ है। और प्यार का मतलब तो अलग ही होता है, ओके। सो इट्स नॉट अबाउट दैट। बट तीसरे पे आते हैं गोल्ड डिगर्स, जो इस फेर में रहते हैं, इस नजर में रहते हैं कि भैया कौन सा बंदा अमीर है, कौन सा गरीब है, ओके। तो वो अमीर को ही फंसाएंगे, अमीर से ही प्यार करेंगे। आई डोंट नो कि वो प्यार भी करते हैं कि नहीं करते हैं, आई डोंट नो। भाई जो गोल्ड डिगर है वो तो पैसों के लिए ना तुम्हारे पास रहेगा। आजकल तो फ्रेंड्स भी हो गए हैं, भाई बहन भी हो गए हैं गोल्ड डिगर जो पैसों के लिए रहते हैं। सो आई फील लाइक कि वो पैसों वो दिखते नहीं, ये नहीं देखेंगे। अगर कोई लड़का सुंदर नहीं दिखता है या फिर कोई लड़की सुंदर नहीं दिखती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे विल बी लाइक इसके पास पैसा है तो मैं इससे इसको फंसाऊंगी या फंसाऊंगा। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लड़की है और उससे एक ऐसी लड़की दिखी, इवन दो सी स्ट्रेट, जो कि अमीर है, एक नंबर की साइको है लेकिन अमीर है, बात करने का तरीका नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुली दूसरे से बात करती है, इससे भी वो गोल्ड डिगर अट्रैक्ट होगी ऑब्वियसली। क्योंकि गोल्ड डिगर्स का मतलब यही होता है कि जिस इंसान के पैसा हो उसके पीछे पड़ जाओ, तो उसके पास पैसा है। वो ये नहीं देखेंगे ये नाटी है, काली है, गोरी है, मोटी है, बूढ़ी है, व्हाटएवर। ओके, तो दीदी का कहने का मतलब है कि अगर किसी के पास पैसा है तो एक गोल्ड डिगर है, जो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, वो उससे अट्रैक्ट होगा, मतलब वो इंसान होना चाहिए अमीर।
यस, हाउ Okay. मेनी टाइम यू विल आस्क मी? ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर लोग पूछते हैं डेटिंग में सब लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बिल आता है डेटिंग में, वो एक लड़के को पे करना चाहिए या लड़की को रेस्टोरेंट में? फॉर अ डेट, और मतलब रिलेशनशिप में जाने के बाद? वो रिलेशनशिप में जाने के बाद भी हो सकता है, और अगर डेट कर रहे हैं, अभी मतलब पहला डेट है उनका, फर्स्ट डेट है, अभी एक दूसरे को जानना चाहते हैं वो, और वो रेस्टोरेंट में गए, वहां उन्होंने कुछ खाया, उसका बिल आया, तो किसको 50-50 देना चाहिए, या किसी एक को 100% सारा बिल पे करना चाहिए, या फिर क्या? सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो इंसान तुम्हें पूछ रहा है पहले डेट के लिए, ओके, अगर मैंने किसी लड़के को पूछा, आई एम अ गर्ल, बट अगर मैं किसी ओके, समथिंग न्यू। any confusion? So I'm a girl, okay? So अगर मैंने किसी लड़के को बोला do you want to go date with me? So भाई मैंने उसको पूछा ना, अब रेस्टोरेंट में जाने के बाद मैं उसको ये बोलूं कि भैया चलो पैसे निकालो, what the heck? So जो इंसान पूछ रहा है तुम्हें डेट के लिए, तो आई थिंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं तभी डेट के लिए पूछो, अगर नहीं है तो फुट लो, ठीक है? तो ये, लेकिन सामने वाले को ये मत बोलो 50% निकालो, ठीक है? व्हाट इज दिस बिहेवियर? दिस इज नॉट राइट, ओके? सो यू मीन टू से कि अगर एक लड़के ने एक लड़की को बुलाया डेट पे आने के लिए रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहां उन्होंने कुछ खाया, डेटिंग किया, तो क्या वो लड़के को बोलना चाहिए 100%, मतलब वो बिल उसे दे देना चाहिए? अगर लड़की 50% दे रही है तो उस लड़के को मना करना चाहिए, नहीं तुम मत पे करो, मैं पे करूंगा। हाँ, ऑब्वियसली। और सेम, लेकिन अगर वो लड़की ढीठ है, नहीं मैं भी दूंगी, मैं भी दूंगी, मैं भी दूंगी, जैसे कि मैं करती हूँ, आई मीन फ्रेंड्स, छोड़ दो, लीव इट दैट पार्ट। अगर वो जिद पे अड़ गई कि नहीं भैया मुझे देना ही है, देन इट इज ओके, बट उस लड़के को एक दो बार मना करना चाहिए ना, क्योंकि देखो अगर वो लड़का पे कर रहा है तो तुम सामने से अनकंफर्टेबल रहोगे ना। मतलब इवन अगर सुनो, जैसे तुम कभी जाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने, तो अगर मान लो कि तुम दोनों खा रहे हो, तुमने भी एक आइसक्रीम खाई, उसने भी एक आइसक्रीम खाई, बट जैसे 10-10 रुपए की आइसक्रीम है तो तुम्हारा फ्रेंड 20 रुपए दे रहा है, तो तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा ना कि यार मैंने भी खाया, वो दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो तुम बोलोगे ना कि रुक मैं भी देता हूँ 10 रुपए, ठीक है? तो मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने बोला कि अरे रहने दे, फिर तुम बोलोगे ना अरे नहीं नहीं रख ले, ठीक है दे दे, मैं भी दे देता हूँ, तो चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा है अरे नहीं नहीं फिर भी, तो तुम बोलो ना अच्छा ठीक है तूने मुझे खिलाया तो नेक्स्ट टाइम मैं तुझे दूंगा, लाइक इस बार तू पेमेंट कर दे तो नेक्स्ट टाइम मैं पेमेंट कर दूंगा, तो ऐसे होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि तुम पूछो भी मत कि भैया तुम पेमेंट कर रहे हो और तुम ऐसे बैठ ही रहो। इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आप प्रे करो। इट्स अ बेसिक मैनर, ओके? दैट्स व्हाई वी कॉल ह्यूमन बीइंग्स, नॉट एनिमल्स। तो मेरा जो क्वेश्चन है इसके साथ वो एक और है कि अगर किसी लड़के ने ही डेटिंग के लिए बुलाया है और वो लड़का बोल रहा है कि 50% तू पे कर, 50% मैं पे करूंगा, तो उस लड़की का रिएक्शन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी तो मैं अपना ही बताऊंगी। अगर देखो किसी लड़के ने मुझसे पूछा कि डेट पे चलो, ओके, एंड वहां पे जाने के बाद वो हरामी मुझसे ये कह रहा है कि चलो 50% निकालो, मैं अपना जूता निकालूंगी और उसका थोबड़े का जो कलर है ना मार मार के लाल कर दूंगी। वो जो लाल वाला बंदर नहीं आता उसका जो बट जिस कलर का होता है, मैं मार मार के लाल कर दूंगी, बिकॉज आई थिंक मैं मारूंगी भी नहीं उसको। आई विल बी लाइक व्हाट द हैक, लाइक सीरियसली, बिकॉज तुमने मुझे बुलाया डेट के लिए, ओके, एंड वहां पे जाने के बाद भाई मैं तुम्हें क्यों पेमेंट करूं, ओके? एंड देखो वहां पे तो मैं पेमेंट कर दूंगी, बट मैं घर जाने के बाद उसको ब्लॉक कर दूंगी। वहां पे तो मैं भैया उससे लड़ूंगी नहीं, ठीक है? उसने अगर मुझे बोला तो मैं बोलूंगी हाँ व्हाई नॉट, ओके टेक दिस, कैलकुलेटर निकालो, पॉइंट में जो भी आता ना, जैसे 400 रुपए पॉइंट इतनी 98 रुपया हुआ, मैं वो सब 50-50 दूंगी, बट घर जाने के बाद मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी। मैं उसके बाद कभी उससे बात नहीं करूंगी। आपके कहने का मतलब है अगर वो सामने से आपको डेट पे इनवाइट किया, आप खुद से 50% ट्राई दोगी, पक्का दोगी, लेकिन उसे पहले ही बोल दिया 50% दे, तो आप उसे नहीं दोगी? नहीं, अगर उसने मजाक में बट पैसे दे दोगी तो नहीं, अगर उसने मजाक में भी बोल दिया ना कि अरे तुम भी निकालो पैसे, हाँ, तो इनके कहने का मतलब ये है कि सामने वाले बंदे को इतना होना चाहिए कि हाँ 50% दे देते हैं हम, लेकिन जो जिसने इनवाइट किया उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस रात या उस दिन वही पेमेंट करे एट एनी कॉस्ट। इवन प्रिटेंड तो कर दो, मम्मी पापा के पैसे चुरा के लाओ, लेकिन एक होता है ना कि तुम ही पेमेंट करो। या ये लड़कों के साथ होता है, और लड़की ने इनवाइट किया तो सेम वही होना चाहिए ना। ऑब्वियसली मैंने पहले ही यही बोला था कि अगर मैंने किसी लड़के को बोला है ना कि तुम डेट पे चलो, तो मैं ही पेमेंट करूंगी। मैं उसको थोड़ी बोलूंगी कि भैया तुम भी पैसे निकालो, मतलब भैया नहीं बोलूंगी मतलब तुम भी मतलब पैसे निकालो। सो या दैट इज ऑल आई कैन से अबाउट दैट। तो आपको क्या लगता है ये सेल्फिश है? अगर कोई लड़की बोले कि मैं नहीं पे करूंगी, तुमने मुझे डेट पे इनवाइट किया, आप ब्लॉक कर देगी, तो क्या ये सेल्फिशनेस है? तो क्या ये सेल्फिशनेस है? अगर है तो कैसा सेल्फिशनेस है? सेल्फिश मतलब
इट कैन बी गुड और बैड, ओके। सेल्फिश मतलब सेल्फिश को सिर्फ हम नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं। लाइक यू सेड ना कि क्या ये सेल्फिश होगा, तो व्हाट सेल्फिश, बैड और गुड। तो अगर कोई चीज मैं ऐसा करूँ, लाइक मैं उस इन्वायरमेंट में हूँ जहां पे मतलब बहुत नेगेटिव चीजें हो रही हैं, जहां पे लोग तुम्हें हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड वहां पे तुमने ये डिसाइड किया है कि मैं इनकी नहीं सुनूंगी, अगर मैं इनसे स्पेस आउट होती हूँ एंड मुझे खुशी मिलेगी मुझे खुद के लिए, ठीक है, तो वो सेल्फिश जो होता है गुड में आता है। बट अगर तुम ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में बैठे हो और तुम अपने सेल्फिश, अपने प्लेजर के लिए तुम बाकियों को हर्ट कर रहे हो, तो दैट इज बैड सेल्फिश। तो यहाँ पे देखो कोई हर्ट तो नहीं हो रहा है, ओके। एंड तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गई। What is the difference between good selfishness and bad selfishness? तो आपके कहने का मतलब ये है खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना, खुद की सेल्फ स्टीम होना, ये इट इज अ गुड सेल्फिश। Yeah. लेकिन अगर ये होना कि अपना काम बनता भाड़ में जा जानता, तो ये होता है बैड सेल्फिशनेस। अगर वहां पे लड़का मान लो वॉलेट अपना भूल गया, एंड जेन्युइन क्वेश्चन है, मतलब जेन्युइन तरीका है कि मान लो कि वो सच में ना वॉलेट भूल गया, एंड वहां पे अगर वो ये बोल रहा है कि चलो उसने मुझे डेट पे बुलाया और हमने खाना वाना खाया एंड फिर वो वॉलेट भूल गया, तो उसके बाद वो अगर मुझे ये कह रहा है, देखो सिचुएशन पे डिपेंड है, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो अगर उसने मुझे बुलाया वो वॉलेट भूल गया, वेटर आके खड़ा होकर वो कह रहा है कि भैया पैसा निकालो नहीं तो बर्तन बजवाने पड़ेंगे, तो अगर वो उस टाइम पे उसने बोला ओ शिट मैं अपना वॉलेट भूल गया, ओके, तो उस टाइम पे मैं बोलूंगी ठीक है मैं पेमेंट कर दे रही हूँ, इवन इट्स अ फर्स्ट डेट। बट अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं वॉलेट भूल गया और मैं यहाँ पे अड़ी हुई, नहीं फर्स्ट डेट है, तुमने मुझे बुलाया था, तुम ही पेमेंट करो। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि चलो यार वॉलेट भूल गया, इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस चीज के लिए मैं उसको ब्लॉक करूंगी क्योंकि भैया तुम फर्स्ट डेट पे दिखा रहे हो कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं, मैच्योर हो ही नहीं, भैया वॉलेट कौन घर पे भूलता है। तो उस चीज पे मैं उससे लड़ूंगी नहीं कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं क्यों दूं पैसे, हमारा फर्स्ट डेट है, इतना मैं नहीं हूं, बट दे दूंगी मैं। लेकिन आई विल बी लाइक कि भैया तुमको इतना रिस्पॉन्सिबल, सॉरी भैया नहीं बोलूंगी बट आई विल बी लाइक कि चलो ठीक है दे दूं, मैं वहां पे लड़ूंगी नहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कि मेरा तो वहां पर ये गुड सेल्फिशनेस है। हाँ देखो अगर मैंने दे दिया पैसे तब गुड है, अगर मैं वहां पे लड़ू ना कि नहीं भैया मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुमने मुझे बुलाया था ना फर्स्ट डेट पे, तो तुम वॉलेट कैसे भूल गए और मैं दे नहीं रही हूँ, ठीक है। तो आप दोनों बर्तन नहीं मांजोगे, आप उनको बोलोगे वो बर्तन मांजे बर्तन नहीं मांजे, मैं पैसे दे दूंगी, इतनी भिखारी नहीं हूं मैं तो इससे क्या पता चलता है कि अगर सामने वाले बंदे या बंदी ने हमें डेट पे इनवाइट किया तो हमें कुछ पैसे रख के जाने चाहिए। ऑब्वियसली आप नहीं ऐसा करते हो तो आप क्या हो तुम नल्ले हो या फिर नल्ली हो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोग को ऐसा बोलना चाहती हूँ जो लोग होते हैं ना कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि भैया ट्रेंड चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ मतलब होता है ना उनका कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड चल रहा है, सबके पास है तो वाई नॉट, मैं क्यों नहीं। आजकल के जो 14-17 साल के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना ले रहे हैं, ठीक है, तो वो देखो ऐसा कर रहा है ना कि पैसे नहीं, उनके पास खुद पैसा नहीं है, पढ़ाई करने का फीस भरने की औकात नहीं है, मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है फीस भरने के लिए, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया तुमने, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया एंड उसके बाद मतलब हो रहा है कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, रिलेशनशिप में, तो देखो अगर वो इंसान उसके पास पैसे नहीं, दैट डजंट मीन, बट होता ये है ना कि अगर तुम खुद डिपेंडेंट हो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले लेते हो, तब तुम जाओ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने, बट उसके पहले तुम खुद ही ब्रोक हो, तो उसके बाद तुम किसी और इंसान को अपने रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो डबल खर्चा हो गया। अब वो डबल खर्चा सामने वाला भी नहीं उठा पाएगा, तुम भी नहीं उठा पाओगे, तो ऐसे रिलेशनशिप काम नहीं करता है। सो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। उसके बाद तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, गोल्ड शुगर डैडी बनाओ, शुगर मॉमी बनाओ, जो करना है वो करो। तो आपके कहने का मतलब है कि जब तक वो 18+ ना हो तब तक उन्हें डेटिंग नहीं करना चाहिए, या फिर जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट ना हो तब तक उन्हें डेटिंग नहीं करना चाहिए। आई नीड वन लाइन आंसर। सो अगर वो उसके मम्मी पापा अमीर हैं तो वो भैया 14 साल का क्या पैदा होते ही वो बनाए गर्लफ्रेंड, बट अगर उसके पास पैसे नहीं, वो खुद ही बेचारा रोता रहता है, तब ना बनाए, तब खुद सिक्योर हो जाए फिर बनाए। ओके सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक गोल्ड डिगर होना गुड सेल्फिशनेस है, यानी गोल्ड डिगर होना आपको होना चाहिए? हाँ मैं गोल्ड डिगर हूं तो क्या कर लोगे? मेरी मर्जी, मुझे अमीर पैसे चाहिए, तुम क्यों मर रहे हो भैया? तो आपको ये गुड सेल्फिशनेस है या बैड सेल्फिशनेस? क्योंकि बहुत लोग का मानना है कि गोल्ड डिगर होना एक इट्स माय चॉइस। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तुम्हारे पास गोल्ड भी नहीं है टिक करने के लिए। सुनो, तो मैंने यहाँ से ऐसा बहुत बार सुना है कि लड़कियों को एक थोप दिया गया है कि लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती हैं, ओके, बट अगर वो लड़की गोल्ड डिगर है, ठीक है,
एंड उस लड़के को पता है कि ये लड़की गोल्ड डिगर है, ये मेरे लिए पैसे के लिए है, तब वो तो उसको नहीं बोलेगा क्योंकि ही ऑलरेडी नोज। एंड अगर वो जानता भी है कि गोल्ड डिगर है, मेरे पैसों के लिए है मेरे पास, लेकिन फिर भी वो बार बार मतलब उसको बोल रहा है, तो भैया तुम्हारी गलती है ना। जब तुम्हें पता है वो लड़की गोल्ड डिगर है, फिर भी तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। बट अगर उस लड़की ने ये नहीं बताया सामने वाले को कि मैं तुम्हारे लिए पैसे के लिए हूँ, वो देखो पहले ये कह रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे मतलब हमारा सच्चा वाला प्यार है, बट अंदर ही अंदर वो सिर्फ पैसों के लिए उसके पास है। दैट मीन कि वो सेल्फिश है, वो सिर्फ पैसे के लिए उस लड़के को यूज कर रही है। तो दैट इज वेरी रॉन्ग कि तुम किसी को पैसों के लिए यूज करो, उसको मतलब उसमें रख के, डायलेमा में रख के उसको कुछ और बता रहे हो, कर कुछ और रहे हो, तो दैट इज बैड। गोल्ड डिगर इज बैड। अब कहने का मतलब है कि अगर आप बता रहे हो कि हाँ मैं गोल्ड डिगर हूँ तो ये गुड है, आप नहीं बता रहे हो, सामने वाले को पता भी है कि वो गोल्ड डिगर है, मेरे लिए पैसे के लिए है। ओके, सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप गोल्ड डिगर हो? सो आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट, बट अगर मुझे कोई ऐसा लड़का मिल रहा है जिसके पास पैसे हो, तब भी मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। सी फॉर मी, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अपने स्टैंडर्ड्स को लेके, ठीक है। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट फॉर माई स्टैंडर्ड। लाइक अगर कोई इंसान, इवन फ्रेंड्स भी हो ना, तो आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट अपने स्टैंडर्ड को लेके कि अगर तुम फ्रेंड्स भी हो ना मेरे साथ, तो तुम अपनी फ्रेंडशिप बरकरार रखो। मुझे वो वाले फ्रेंड्स नहीं चाहिए जो ज़रूरत आने पे हो ही ना। इवन इफ आई एम फीलिंग गुड और मैं अपने सेलिब्रेशन में भी उनको शामिल करना चाहती हूँ, तब भी वो ना रहा है। तो मैं अपने स्टैंडर्ड्स को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे चाहिए ना 5 in 1 नहीं आता है, एक इंसान में 5 क्वालिटी। तो अगर उसके पास पैसे भी हो, उसका नेचर भी अच्छा हो, और जिस तरीके से मैं मेहनत कर रही हूँ अपने फ्यूचर को बिल्ड करने पे, अगर वो भी उस तरीके का है, क्योंकि आई ऑलवेज क्रेव फॉर गाइडेंस, राइट गाइडेंस। तो मुझे हमेशा से ये है ना कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझे गाइड करे, एज अ टीचर। तुम मेच्योर हो, तो ऐसा नहीं है कि यार किसी के पास पैसा रहेगा तो मैं मुंह उठा के चली जाऊंगी, क्योंकि उस चीज में भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। भैया वो मुझे मारे काटे, मतलब भैया वो जो मुझे मारे पीटे, मेरी बेइज्जती करे और ये बोले कि तुम मेरे लिए पैसों के लिए ना, तुमको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो मुझे चप्पल जूते से मारे क्योंकि उसको पता कि मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ पैसों के लिए। सो दैट विल बी नॉट आई एम गोइंग टू टेक, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड है, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए अपनी। तुम्हारे पास पैसे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि मैं भी पैसे कमाती हूँ, आई कैन अर्न। मेरे पास भी 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है, 2 पैर है। सो आई फील लाइक आई विल बी नॉट गोल्ड डिगर। मैं किसी के लिए पैसों के लिए नहीं किसी के पास जाऊंगी। अगर वो इंसान अच्छा रहेगा तो वो ऑलरेडी मेरे पास आ जाएगा। मतलब दैट मैन फॉर मी। मतलब कि आप पैसों के लिए उसके पास नहीं जाएंगी, लेकिन आपको पैसे वाला चाहिए बेसिकली जो आपके स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके, इवन आपके स्टैंडर्ड को और हाई रेस कर सके फिजिकली और मेंटली। इट्स नॉट अबाउट कि पैसे वालों के पास जाऊंगी। अगर वो मेरे लेवल का भी रहेगा ना, मैं ये नहीं कह रही मेरे ऊपर का लेवल का चाहिए मुझे, अगर मेरे लेवल का रहेगा और मेरे लेवल के कम का भी रहेगा, ठीक है, मुझसे 1-2 रुपए कम भी कमाएगा, बट अगर उसके पास ये चीजें हैं कि हाँ वो मेहनत करता है, एक्टिव है अपने काम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अगर वो मतलब वो है क्या कहते हैं सीरियस है, तभी वो मेरे लिए चलेगा। सो बट मैं गोल्ड डिगर नहीं बनूंगी कि किसी के पैसों के लिए मैं उसके पास जाऊं। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर एक लड़का अमीर बनना चाहता है, वो लड़की को कमिटमेंट देता है कि मुझे ये करना है, मुझे अमीर बनना, बहुत अमीर बनना है, रईस ज्यादा बनना है, रईस ज्यादा उसने ऐसी लड़की को बताया, ठीक है। उसके बाद वो बातें करते गए, बाद में वो डेटिंग करने लगे, ठीक है। 1 साल बीत गया, अब लड़का कह रहा कि आई गिव अप, कि मैं ये नहीं करूंगा, मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे नॉर्मल जिंदगी जीनी है, जैसा मेरा स्टैंडर्ड है अभी, लिविंग और स्टैंडर्ड वैसा ही रहेगा। तो क्या उस लड़की को ऐसा बोलना चाहिए कि मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ बिकॉज मैं भले तुमसे प्यार किया था, नॉट योर मनी और तुम्हारा रिचनेस जो तुम फ्यूचर में तुम्हें मिलता, क्या उस लड़की को ब्रेकअप करना चाहिए इस वजह से कि उसने गिव अप कर दिया, या फिर उसे उसके साथ रहना चाहिए कि जो भी हो, कैसा भी हो, सच्चा हो, भला हो, बुरा हो, मेरा पति है, देवर है क्या देवर है, तब क्या है, लिरिक्स क्या है, मेरा पति मेरा देवर देवर का मतलब, देवर इज लाइक पति का भाई, तो लिरिक्स तो यही है ना, मेरा पति मेरा पति मेरा देवता है। मैं कह रही मेरा पति मेरा देवर है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस लड़की को उस लड़के को छोड़ देना चाहिए कि ओए मैं तुम्हारे साथ पैसे के लिए नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो आई एम गोइंग बिकॉज तुमने गिव अप कर दिया, एक साथ मैंने वेस्ट कर दिया। तो क्या उस लड़की के साथ कोई ऐसा करना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली लाइक भाई मैंने जितना स्ट्रगल किया है, ठीक है, मान लो मैं बचपन से ही ऐसी मतलब मिडिल क्लास में रही हूँ, ठीक है,
तो अगर मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए, बिकॉज मिडिल क्लास लोगों को पता रहता है ना कि हर चीज के लिए कितना सोचना पड़ता है, कुछ पैसे भी खर्च कर कुछ पसंद भी आ जाए तो ऐसे सोचना पड़ता है कि बजट नहीं है हमारे अंदर। तो अगर उस लड़के ने पहले बोला, अगर वो लड़की इस नेचर की है, मेरी तरह है कि अगर उसको है कि भैया फ्यूचर के लिए बहुत सीरियस रहना, काम करना, पैसे कमाना है, तो अगर उसने उसको बोला है ठीक है, तो शी विल बी वेरी हैप्पी। बट अगर वो लड़की ये सोच ले कि चलो भैया वो कमाएगा, मैं ऐश करूंगी, एंड अगर उस लड़के ने बोला भी है उस लड़की को कि मैं कमाऊंगा, तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, एंड अगर उस लड़की ने उस बातों को मान भी लिया, क्योंकि बहुत उससे मतलब होता है ना रिलेशनशिप में आने के बाद, मतलब बॉयफ्रेंड की बातें बहुत मानते हैं, गर्लफ्रेंड की बहुत बातें मानते हैं, मतलब उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि भाई इसने जो मुझे बोल दिया मैं तो इसकी बात मानूंगी, ठीक है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। दिखाओ सबको कि हाँ यू मतलब हो, तुम उससे मतलब करती हो, एंड वो सच्चा भी होना चाहिए, करो। बट कहीं ना कहीं अगर 1% भी मान लो वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाए, तो कौन गारंटी लेगा? तुम रोगे क्या बैठ के? क्योंकि बहुत लड़कियां लड़के करते भी हैं, रोते रहते हैं, 8-8 साल का रिलेशनशिप होता है, फिर छोड़ के चले जाते हैं तो लोग रोते हैं। तो पहले अपना एक बाउंड्री बना लो। वो बाउंड्री पता है क्या होता है? वो पर्सनल बाउंड्री होता है कि तुम मेरे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, चाचा हो, चाची हो, ये मेरी देवर हो, ये मेरी बाउंड्री है, इसके बाउंड्री के अंदर मत आना, ये मेरा स्पेस है, ठीक है। तो अगर उस लड़की ने उसके ऊपर डिपेंड ना होकर वो अपना काम करती गई, मतलब अपने मतलब फ्यूचर को सिक्योर कर रही है, कि अगर उसका मतलब वो लड़की अपना काम कर रही है 1 साल तक, लेकिन उससे ये भी पता कि हाँ मेरा पति मतलब होने वाला मेरा जो बॉयफ्रेंड, होने वाला जो मेरा पति है, हस्बैंड है, वो रिच बनेगा और उसमें वो वर्क कर रहा है, तो अगर वो वर्क कर रहा है तो चलो ठीक है। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे वो लड़का ये बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं करना है, तो पहली बात तो जो तुम कमिटमेंट करते हो उसको पूरा नहीं करते हो। तो क्या पता अगर मैं तुमसे शादी भी कर लूँ उसके बाद भी तुम कमिटमेंट कर रहे हो कि चलो ठीक है, मान लो तुम्हारे बच्चे हो तो मैं अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा, वैसे पढ़ाऊंगा, इस स्कूल में पढ़ाऊंगा, फिर बोलो कि नहीं भैया हम छोटे से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, तो भैया तुम अपने बच्चों का लाइफ थोड़ी ना वो करोगे खराब। तो आपको कहने का मतलब है कि उस लड़की को ब्रेकअप करना चाहिए, बिकॉज उस लड़के ने जो उसने बोला था कि मैं रिच बनूंगा, वो कमिटमेंट उसने दिया था, वो उसने गिव अप कर दिया। तो लड़की को ये सोचना चाहिए कि हाँ इसने अगर ये कमिटमेंट गिव अप कर दिया तो आगे उसने जो बोला था कि मैं ऐसे रहूंगा, अच्छे से रहूंगा, वो भी वो कमिटमेंट गिव अप कर सकता है। इसलिए इस रीजन की वजह से उस लड़की को ब्रेकअप करना चाहिए कि आगे की बहुत सारी बातें उसने जो मुझे बोली 1 साल के अंदर, वो सब ये गिव अप कर सकता है या फिर झूठ बोल सकता है। हाँ, तो पहले तो मैं उसे पूछूंगी कि तुम गिव अप क्यों कर रहे हो। अगर वो ये डम रीजन दे कि नहीं यार मैं नहीं करूंगा, छोड़ो जाने दो, तब तो मैं भैया बोलूंगी कि निकल लो, ठीक है, मेरे लाइफ से निकल लो, क्योंकि तुम बहुत मतलब वो इंसान हो कि मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो कि अरे भाई मुझसे नहीं होगा। अगर जनरली कुछ बनना चाहेगा ना यार, तो अगर उसके पास 100 नहीं रीजन होंगे, एक यस होगा तो वो उसको फॉलो करेगा। अगर वो ऐसे ही बोल रहा कि नहीं मैं नहीं करूंगा, ये वो छोड़ो, तो भैया रहने ही दो। तुमने कमिटमेंट मुझे फेक दी थी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे। फ्यूचर में भी तुम बोल दोगे तो क्या मैं अपना पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ स्ट्रगलिंग करते रहूं क्या? भैया मेरा भी एक यूथ है, मेरा भी एक है कि मुझे भी इंजॉय करनी है लाइफ। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ऐसे लड़के होते हैं जब लड़कियों को छोड़ के चली जाती हैं, ये सब होने के बाद, हाँ ये सब होने के बाद जब वो हो जाता है ना कि भैया मैं तो मेरी ईगो हर्ट होगी, वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई पैसों के लिए, तो वो पता है 4 लोगों के पास ये क्यों क्या बोलेंगे कि पता है वो जो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, वो गोल्ड डिगर थी, वो मुझे छोड़ के चली गई, पता वो मेरे लिए पैसे के लिए थी। वो फेक एलिगेशन लगाते हैं ना, पहले खुद का चेहरा नहीं देखते, पहले खुद का चेहरा शीशे में देख लो, वो शीशा देना लो, अपना मुंह देख लो। सारी चीजें हैं जो कुछ लोग करते हैं और सबको ब्लेम दिया जाता है। जैसे लड़कों में बहुत सारे लड़के बदतमीज होते हैं, बहुत कुछ अच्छे भी होते हैं, तो उनको भी बोला जाता है कि तुम बदतमीज हो। कुछ लड़कियां अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियों की वजह से बोला जाता है कि लड़कियां वुमेन होती हैं, फिर हा वाला तो कप वाला वुमेन और कप रहता है। कंक्लूजन है कि सजेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन रिलेशनशिप, तो मैं तो बस यही बोलूंगी कि सबसे पहले तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लो। पता है बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में तब आते हैं जब उनको मतलब चाहिए होता कि जब व्हेन दे आर वेरी अलोन, ठीक है, उनको चाहिए होता कि एक सहारा मिल जाए माँ बाप से। होता है ना कि इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तो उनको चाहिए होता है यार कि उनको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसके साथ वो बातें करे। पार्टनर को कैसे ढूंढना चाहिए, मतलब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कैसे फाइंड करना चाहिए, कैसे ढूंढना चाहिए? शादी.com से। नो गाइज, सी देखो, जब तुम अपना काम कर रहे होगे ना, अपने आप पे फोकस कर रहे होगे तो काम करते रहो। जब तुम
गोल को कंप्लीट करने के लिए, जब उस गोल को तुम्हें वो करना रहेगा ना, तो उसके बीच में बहुत सारे इंसान आएंगे, तुम्हारे पार्टनर बन के, फ्रेंड्स बन के, सब कुछ बन के, एनिमी बन के। तो उसमें तुमको कुछ ना कोई आता रहेगा, तो वो धीरे धीरे छटते तुमको एक पार्टनर मिल जाएगा जो कि तुम्हारे लिए भगवान ने ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। वो तुम्हारे ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो उसका टाइम है, फिक्स टाइम है। तुम चाहे कितना भी रो लो, गा लो, हंस लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। वो जब उसका टाइम आएगा तभी वो तुम्हें मिलेगा। तो ढूंढने से नहीं मिलने वाला है, तुम बस अपने ऊपर फोकस करो, बाकी लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे तुम्हारी लाइफ से। तो आपके कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ में एक एम होना चाहिए और इस एम को हम फॉलो करना चाहिए और रास्ते में जो हमें चाहिए वो मिलता जाएगा। दैट इज वेरी ट्रू, या। सो थैंक यू वेरी मच स्वरा सिंह मेरे चैनल पे आने के लिए और पॉडकास्ट में अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। तो आप लोग कमेंट्स में बताना, सजेशन देना कि क्या इन्होंने जो बातें कही उससे आप कितना एग्री करते हो, कितना डिसएग्री करते हो, और अगर डिसएग्री करते हो तो आप मतलब क्या करते हो, एग्री कुछ करते होगे ना, ऑफ कोर्स, क्या भी गोल्डी करो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें पैसे दें। हमें कमेंट बता के किस नेक्स्ट टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें बात करने में बड़ा मजा आता है। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मुझे सुनने के लिए काफी ज्यादा थैंक यू। एंड हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। सो गाइस, हमारा जो ये पॉडकास्ट है उसमें हम हॉरर स्टोरीज भी लाएंगे, साथ में रियल लाइफ इंसिडेंट जो बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुए हैं वो हम लाएंगे लोगों के साथ, और हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुए हैं वो हम बताएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहें। बाय।